हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी स्टडी कैंपस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एक्ट की, यानी कि अधिनियम की, जिसमें जो कि हर बार पीटी में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। कभी कभी मिलाने के लिए भी आ जाते हैं, कौन से वर्ष में कौन सा एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर एक नज़र। पहले हम ये छोटा छोटा देख लेते हैं, बाकी बाद में विस्तृत रूप से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1853। ठीक है। 1858 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं 1909 में पारित हुआ। ये पूछ लेते हैं, जोड़े बनाने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, पीसीएस में आ जाते हैं, जो कि आगामी 14 मई को है। पूछ लेंगे इन्हें अच्छी बार, मतलब इनका मल्टीपल बार रिवीजन कीजिएगा, तभी ये याद हो पाएंगे। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये 1919 में पारित हुआ। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अब देखते हैं विस्तृत रूप में थोड़ा सा। कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में ये पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें आपको छांटना होगा। तो देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें कहा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, कुछ विशेष मामलों में मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इस एक्ट ने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार की स्थापना की नींव रखी, एकल प्रकार की सरकार की स्थापना की नींव रखी। कुछ ये दार्शनिक है जिन्होंने कुछ कहा है। लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट और निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। वर्क के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था एवं राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। ठीक है, अगला अधिनियम देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। मुंबई तथा मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए तीन सदस्य काउंसिल बनाई गई। सर कार्टनी इल्वर्ट कहते हैं, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की ही दोहरी प्रणाली अपनाई गई। एक कंपनी द्वारा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण की यह व्यवस्था 1858 तक चलती रही। अगला अधिनियम देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813, इसमें कहा गया है कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ईसाई मिशनरियों को
भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दे दी गई। अगला अधिनियम देख लेते हैं, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, इसमें कहा गया है बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। चाय नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों को समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। लॉर्ड मारेल के अनुसार यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह कहा था लॉर्ड मारेल के अनुसार, लॉर्ड मारेल ने कहा था। तो नेक्स्ट अधिनियम देख लेते हैं, 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया है ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई। चार्टर एक्ट 1853 में पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के देख लेते हैं, 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने ले लिया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। अब वह भारत में ताज का प्रतिनिधि होगा। अब वह भारत में ताज का प्रतिनिधि होगा। भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट अधिनियम देख लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें देख लेते हैं, केंद्र प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। नंबर 2, काउंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें कहा गया है केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों का आकार और कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को निश्चित दशाओं के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अधिनियम देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1919। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। कभी कभी ये मिलाने के लिए आ जाता है। मार्ले मिंटो सुधार की स्थापना कब हुई? 1909। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है। भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली में भारतीयों की नियुक्ति का प्रथम बार प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, परिषद को पहली बार विधान परिषद की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई। परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ। तो इसमें अगला अधिनियम देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड सुधार 1919। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में कुछ ढीलापन। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनों में विभक्त किया गया तथा भारतीय विधानसभा तथा भारतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई।
प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा सिखों, आंग्ल भारतीय ईसाइयों तथा यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें कहा गया है भारतीय संघ की स्थापना एवं प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। शासन की संपूर्ण विषयों को 3 भागों संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती में बांट दिया गया। संघ सरकार के लिए द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय एवं केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट अधिनियम देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें प्रावधान किया गया है ब्रिटिश संसद की उत्तरदायिता एवं प्रभुसत्ता की समाप्ति। डोमिनियन व्यवस्थापिका संप्रभुता संपन्न बन गई। गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बन गए। ब्रिटिश सम्राट की देशी राज्यों से सर्वोच्च सत्ता समाप्त। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों के निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट की भारत सम्राट की उपाधि समाप्त। ब्रिटिश सम्राट की भारत सम्राट की उपाधि समाप्त। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो कि हर साल इसमें से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इनका मल्टीपल बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।